Okay, student. So next topic is wave nature of electromagnetic radiation. जैसा आप ये फिगर देख रहे हैं, ठीक है, तो कुछ इसमें हमारे टर्म्स आती हैं। वेव लेंथ लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं, फ्रीक्वेंसी न्यू से रिप्रेजेंट किया जाता है, वेलोसिटी आप सबको पता है सी होता है, एम्पलीट्यूड ए होता है, वेव नंबर न्यू बार, एक रिलेशन आता है फ्रीक्वेंसी वेलोसिटी और वेव नंबर में, ठीक है, और फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज वेव लेंथ? वेव है हमारी, इसमें दो ये क्रस्ट, ये कह सकते हैं क्रस्ट, जो हाइट है हमारी, क्रस्ट के बीच की जो डिस्टेंस है ये वेवलेंथ कहलाती है। वेवलेंथ इज डिस्टेंस बिटवीन टू क्रस्ट, ये वेवलेंथ होता है। सेकेंड इज फ्रीक्वेंसी। व्हाट इज फ्रीक्वेंसी? फ्रीक्वेंसी होता है हमारा एक सेकंड में एक पॉइंट से कितनी वेव पास होती है, वो फ्रीक्वेंसी कहलाता है। नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू ए पॉइंट इन 1 सेकेंड, तो वो हमारा फ्रीक्वेंसी कहलाता है। नाउ वेलोसिटी इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए वेव इन 1 सेकेंड। linear distance traveled by a wave in 1 second, this is called velocity. And amplitude, this is the height of crust or throw, depth of throw or height of crust is called amplitude, height of crust, this is amplitude. And wave number, the reciprocal of wave is called wave number, and wave number reciprocal of wave is equal to mu bar is equal to क्या हो जाएगा बेटा 1/लैम्डा, ये वेव नंबर कहलाता है। एंड नाउ इज रिलेशन बिटवीन न्यू सी एंड लैम्डा, फ्रीक्वेंसी वेलोसिटी एंड लैम्डा, एक रिलेशन है न्यू इज इक्वल टू, बहुत इंपॉर्टेंट है, C/लैम्डा। इस पर आपके काफी क्वेश्चंस भी हैं और इसके हमें आगे भी काफी जरूरत पड़ेगी, न्यूमेरिकल्स भी कराएंगे इस पर आपको। तो ये रिलेशन होता है न्यू इज इक्वल टू C/लैम्डा। नाउ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या होता है? ये एक अरेंजमेंट है वेव नंबर के इंक्रीजिंग ऑर्डर में। अगर हम रखते हैं तो हमें ये वेव्स का एक अरेंजमेंट मिलता है जिसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम बोलते हैं। सबसे कम जो वेवलेंथ है वो कॉस्मिक रेज, फिर गामा रे, एक्स रे, अल्ट्रावायलेट रे, ये विजिबल रेज है। विजिबल रेज वो उसी ऑर्डर में विब की ओर। नाउ इंफ्रारेड, माइक्रोवेव एंड रेडियो वेव, तो इनका जो अरेंजमेंट है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम कहलाता है। और जैसा कि आपके पास एनसीईआरटी में क्वेश्चन है, आपका एक सिंपल सा क्वेश्चन है, द विविध भारती स्टेशन, द विविध भारती स्टेशन, इसे रफ कर देता हूं बेटा मैं, यहां जरा, विविध भारती स्टेशन ऑफ ऑल इंडिया रेडियो ब्रॉडकास्ट एट ए फ्रीक्वेंसी ऑफ 1368 किलोहर्ट्ज। तो फ्रीक्वेंसी गिवन है हमें 1368 किलोहर्ट्ज। कैलकुलेट द वेवलेंथ, वेवलेंथ हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है, ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ट्रांसमिटेड, विच पार्ट ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम डज इट बिलोंग टू। सी हमें पता है, स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो आप वैल्यू रख दीजिए, रिलेशन बिटवीन न्यू सी एंड लैम्डा में, न्यू इज इक्वल टू C/लैम्डा और लैम्डा इक्वल टू क्या हो जाएगा C/न्यू, 3 × 10⁸/1368, जो भी आएगा आपका आंसर आ जाएगा 219.3 मीटर। और ये देख लेते हैं किसके रेंज में आता है, तो ये हमारा आपका रेडियो वेव की रेंज में आएगा, रेडियो वेव्स होंगी हमारी, ठीक है बेटा। तो ये होता है वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ओके, तो आफ्टर द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम नेक्स्ट टॉपिक इज ड्यूल बिहेवियर ऑफ मैटर और ड्यूल नेचर ऑफ मैटर। डी ब्रोगली इक्वेशन आती है, उससे बेटा प्रूव किया जाता है ड्यूल बिहेवियर ऑफ मैटर। देखिए ड्यूल
ओ मैटर। और डी ब्रोगली इक्वेशन, डी ब्रोगली इक्वेशन, डी ब्रोगली ने बताया था कि कोई पार्टिकल है, वो इलेक्ट्रॉन है जैसे सपोज, तो वो एज ए पार्टिकल और एज ए वेव दोनों तरीके से बिहेव करता है, पार्टिकल की तरह भी और वेव की तरह भी। उन्होंने एक इक्वेशन दी थी जिसे हम डी ब्रोगली इक्वेशन बोलते हैं। दो इक्वेशन होती है हमारी, आइंस्टाइन इक्वेशन एंड प्लैंक इक्वेशन, दोनों एनर्जी के बारे में बात करते हैं, दोनों को मिलाकर डी ब्रोगली इक्वेशन बनती है। तो अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन इक्वेशन, अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन इक्वेशन, आप सबको पता है E इक्वल टू mc स्क्वायर, वेयर E इज एनर्जी, m इज मास एंड c इज स्पीड ऑफ लाइट। नाउ एंड अकॉर्डिंग टू प्लैंक इक्वेशन, E इक्वल टू h, E एनर्जी, h is constant, it is called Planck constant, and nu is frequency. So from equation 1 and 2, 1 and 2, यहाँ E mc स्क्वायर के इक्वल है, यहाँ E h न्यू के इक्वल है, इसका मतलब mc स्क्वायर इक्वल टू किसके हो जाएगा, h न्यू के। और हमें पता है बिकॉज अभी अभी हमने रिलेशन लिखा था, न्यू इक्वल टू क्या होता है बेटा, c अपॉन लैम्डा। सो mc स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, mc स्क्वायर इक्वल टू h, न्यू की जगह क्या ले लो आप, c अपॉन लैम्डा, एक c से c कैंसिल हो जाता है, तो क्या आ जाएगा ये mc इक्वल टू h अपॉन लैम्डा। ये हमारी डी ब्रोगली इक्वेशन कहलाती है। ये हम इसे, अगर हमें आप यहाँ पर लैम्डा निकालना हो तो लैम्डा इक्वल टू क्या हो जाएगा, h अपॉन mc। c हम तब यूज करते हैं फोटॉन्स के लिए। अगर हमारे पास कोई छोटी बॉल हो, कोई छोटी चीज हो, तो हम c की जगह यहाँ पर v लिखते हैं, लैम्डा इक्वल टू h अपॉन mv। लैम्डा हमारा वही है, क्या होता है लैम्डा, वेवलेंथ, h प्लैंक कांस्टेंट, प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू होती है 6.6260 into 10 to the power -34 m मास, ठीक है, और c स्पीड ऑफ लाइट, वही 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड। या अगर कोई छोटा बॉल वगैरह होती है तो फिर उसका v वेलोसिटी आ जाएगी इसकी वहां पर। तो इस पर हमारे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। देखिए बेटा, जैसे क्वेश्चन है हमारा, कैलकुलेट द वेवलेंथ, क्वेश्चन लिख देता हूं, कैलकुलेट द वेवलेंथ, calculate the wavelength associated with 1000 kilogram of rocket moving with a velocity of 300 किलोमीटर पर आवर। कैलकुलेट द वेवलेंथ, वेवलेंथ हमें कैलकुलेट करना है, लैम्डा सॉल्यूशन है बेटा इसका, लैम्डा हमें कैलकुलेट करना है विद 1000 किलोग्राम, ये हमारा मास हो जाता है 1000 kg ऑफ रॉकेट मूविंग विद वेलोसिटी, ये v हो जाता है हमारा 300 किलोमीटर पर आवर। इसे हमें मीटर पर सेकंड में चेंज करना पड़ेगा, तो मीटर पर सेकंड में क्या हो जाएगा बेटा, 300 into 1000 अपॉन 60 into मिनट into सेकंड into 60। तो वैल्यू अपनी रख देते हैं फॉर्मूले में, लैम्डा इक्वल टू h अपॉन mv। ये मैं रख कर देता हूं यहां से, तो लैम्डा इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, h अपॉन m। h क्या होता है, प्लैंक कांस्टेंट, h की वैल्यू हमें पता ही है 6.6260 into 10 to the power -34 अपॉन m 1000 और इनटू v, ये वैल्यू रख दो पूरी, 60 हमारा ऊपर पहुंच जाता है, जो भी आएगा कैलकुलेट करने के बाद हमारा आंसर आ जाएगा। इसका आंसर है 7.95